इलुस्ट्रेशन नंबर 70 पर ध्यान देना। क्वेश्चन क्या बोलता है कि ऑन 1 अप्रैल 2025 एक कंपनी है, कंपनी का क्या नाम है, संगीता लिमिटेड, इशूड करे 30,000 इक्विटी शेयर। एक शेयर की कीमत भैया 10 रुपये है और वहाँ पर भैया प्रीमियम था कितने रुपए का, 4 रुपये का। तो मैं इसको 10+4 बोल सकता हूँ। अच्छा, एप्लीकेशन में 6 रुपये मांग रहे भैया, यहाँ पर भी प्रीमियम है, तो जो आपको 6 रुपये दिख रहे हैं क्या मैं इसको 5+1 बोल सकता हूँ? या आपको अलॉटमेंट में 2 रुपये दिख रहे, क्या मैं इसे 1+1 बोल सकता हूँ? 3 रुपये आपको फर्स्ट कॉल में दिख रहे, क्या मैं इसको 2+1 बोल सकता हूँ? 3 रुपये आपको सेकंड एंड फाइनल कॉल में दिख रहे, क्या मैं इसको 2+1 बोल सकता हूँ? इतनी मेरी बात समझ में आ रही? अब देखो क्वेश्चन की बढ़िया बात क्या है कि आपको हर जगह पे प्रीमियम दिख रहा है। एप्लीकेशन में भी प्रीमियम दिख रहा है, अलॉटमेंट में भी प्रीमियम दिख रहा है, फर्स्ट कॉल में भी प्रीमियम दिख रहा है, सेकंड एंड फाइनल कॉल में भी प्रीमियम दिख रहा है। इतने में कोई दिक्कत यहाँ पे चर्चा करूँ तो बताओ? है? चलिए आगे वो लोग बोलते हैं कि हमको जो एप्लीकेशन मिली है वो 45,000 के लिए मिली है। हमने कितने करे इशू करे भैया, हमने 30,000 इक्विटी शेयर। एप्लीकेशन कितने के लिए मिली है? 45,000 के लिए। ध्यान से समझना, कितने करे इशू? 30,000। एप्लीकेशन कितने के लिए मिली? 45। जैसे ही आप इन दोनों को देखते हो आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि किसका कैसे, ओवर सब्सक्रिप्शन का। ठीक है जी। अच्छा, ऑफ विच एप्लीकेशन ऑफ 9,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। ध्यान से समझना, वो बोलते हैं 45,000 में से हम 9,000 के पैसे क्या कर देंगे, वापस कर देंगे, इनको हम कोई भी शेयर नहीं देंगे। इस 45 में से मैं अगर 9,000 को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? 45,000 में से मैं अगर इस 9,000 को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? 36,000। इसका मतलब आपने मुझे ये वाली बात बोली है कि भैया हम लोग क्या करेंगे, कितने आई थी एप्लीकेशन? 45,000 आई थी, तो मुझे इस 45,000 को कितने शेयर देने? 30,000। 30,000 शेयर देने। क्वेश्चन ने कहा कि भैया अब 9,000 को तो क्या करो, रिफंड, कोई भी शेयर मत दो। फिर तुमने कहा यहाँ पर कितने बच जाएंगे? 36,000। इसका मतलब इस 36,000 को 30,000 शेयर देने। इतने में कोई समस्या तो नहीं है? चलिए जी। रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स वर इशूड शेयर ऑन द प्रोराटा बेसिस। Hari, to whom 600 share were allotted, did not pay the allotment money and his share were forfeited after allotment. ध्यान से समझना, जैसे आप इसको पढ़ रहे हो ना तो आपकी नज़र सीधा ही एक शब्द में जाएगी। वो शब्द क्या है? अलॉटेड। बोलते हैं कि हरी एक शेयर होल्डर है जिसको हमने क्या करे, 600 शेयर अलॉट करे। हरी आपके पास एक शेयर होल्डर है जिसको हमने क्या करे, 600 शेयर भैया क्या करे, अलॉट करे। उसने क्या करा, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। हरी आपके पास कौन है भैया? एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर हैं? 600 शेयर। हमने उसको अलॉट करे, उसने क्या करा है भैया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और हमने उसके शेयर को क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया आफ्टर अलॉटमेंट। अब जैसे तुमने ये देखा अलॉटेड, तो तुम्हारा दिमाग क्या बोलेगा, भैया मुझको सबसे पहले ये पता करना है कि उसने कितना अप्लाइड किया होगा। आ रही बात समझ में? तो इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो भी तुमको निकालना होता है वर्किंग नोट में आप साफ साफ काम करोगे। आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर। याद आ रहा? और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, यहाँ पर अप्लाइड कितने हो जाएंगे टोटल। कई बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, 45,000 लिख देते हैं, आंसर उनका रॉन्ग हो जाता है। देखो 45,000 मत लिखो। मैं रीजनिंग क्यों दे रहा हूँ 45,000, क्योंकि हम 9,000 को तो कोई शेयर दे ही नहीं रहे ना, आपको सिर्फ ध्यान यहाँ पर देना है। तो आप बोलोगे भैया अप्लाइड थे कितने, 36,000, 36,000। क्लियर हो रहा? अप्लाइड थे तुम्हारे पास कितने, 36,000 अपॉन 30,000 मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर थे इसके पास, 600। तो जब तुम इसको सॉल्व करते हो तो क्या आंसर आ जाएगा, निकाल सकते हो? 36,000 अपॉन 30,000 मल्टीप्लाई बाय 600। 36,000 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 600, तो कितना आ रहा, 720 अप्लाइड आ रहा है। 720 क्या आ रहा है भाई, अप्लाइड आ रहा है। यहाँ तक कोई चिंता वाली बात है तो बताओ? इतनी मेरी बात समझ में आई? इतना समझा पाया मैं यहाँ पर? अब आपका दिमाग काम करेगा, ध्यान से सुनना। आपको पैसा मिला होगा कैसे, आपको भैया पैसा मिला होगा 720 के हिसाब से। 720 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन कितने रुपए की थी, 6 रुपए की। तो 720 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच, 6। 720 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना,
4320। लेकिन मैं इसको सिर्फ कितने शेयर दे सकता हूँ? 600। तो मैं पैसा भी तो उतना यूज करूंगा। 600 मल्टीप्लाई बाय 6, ये है समझ में। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना? 3600 रुपये। अभी मेरे पे फालतू कितना पड़ा हो? 4320 कितना पड़ा हो मेरे पे? अभी 720 रुपये फालतू है। अलॉटमेंट की मैं बात करता हूँ, अलॉटमेंट में कितना ड्यू हो रहा है? तो 600 मल्टीप्लाई बाय कितना था? अलॉटमेंट कितने रुपए का है? 2 रुपए का। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना? 1200 रुपये। अलॉटमेंट का पैसा दिया उसने? नहीं दिया। लेकिन मैं 720 तो कर लूँ एडजस्ट। तो मैं 720 तो चलो मुझे मिल ही गए। तो मैं 1200 में से माइनस कर देता हूँ 720, तो मेरे पास 480 क्या हो जाएगा? कॉल्स इन अरियर। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन की खास बात क्या है। देखो, इसके शेयर हमने कब जब्त करें? इसके शेयर हमने कब जब्त करें? अलॉटमेंट के बाद हमने इसके फॉरफिट कर दिए। देखो ना, यही तो लाइन लिखी भी, हरी टू होम 600 शेयर वर अलॉटेड डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। तो फिर हमें इसके केस में फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का तो कोई मतलब नहीं होगा। नहीं आई बात समझ में? अगर हमने इसका अलॉटमेंट के बाद ही जब्त कर लिया तो भैया फिर फर्स्ट एंड इसके लिए मतलब हरी के लिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का तो कोई मतलब नहीं है। समझ में आया या नहीं आया? तो पहली वाली देखो, पहली वाली क्या बनेगी एंट्री? पहली वाली बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्या आपको ये समझ में आई? क्या इतना समझा पाया मैं आपको? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये समझ में आ गया। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख समझे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम के 30,000 समझे, और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 36,000 समझे या नहीं समझे? पक्का? मैं तो जी समझ पाया। बताओ कैसे करके है। पहले मुझको ये बताओ, क्या तुमको ये 270 समझ में आया? तुमने बोला था सिंपल ही है, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, 270 तुम समझ गए। तुमने कहा हम हमारे पास पड़े हुए कितने? 270। 270 में से वापस कितना किया था हमने? 9,000 का किया था शायद से। 9,000 के हिसाब से किया था ना? कहाँ गया यार वो? यही किया था क्या पीछे? 9,000 के, हाँ 9,000 ही तो था ना। तो कितना किया होगा हमने वापस? 9,000 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा? 54,000। तो भैया हमने वापस ये कर दिया। कितना पैसा आया था हमारे पास? 270 आया था। तो 270 में से हमने 54,000 तो क्या कर दिया? वापस ही कर दिया। तो कितना आ जाएगा? 2,16,000। अब ध्यान दो, ये तुमको 270 ये समझ में 54,000 तुमने वापस कर दिया, तुमको ये 216 तो मेरी बात समझ में आ जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं। इस क्वेश्चन को 2 बार करना, एक बार विद कैश बुक, एक बार विदाउट कैश बुक। ठीक है भाई, एक बार विद कैश बुक करोगे, एक बार विदाउट कैश बुक करोगे। तो 216 का हिसाब तुमको पता है, इक्विटी शेयर कैपिटल में तो उतना ही जाएगा जितना मैंने शेयर इशू करा। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 1.5 लाख समझ में आया। और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 30,000 समझ में आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है इतना। अलॉटमेंट में फालतू पैसा जाता है, याद आ रहा? तो फालतू देखो यहाँ पर कितना था यार? वो कहाँ चल गया? वो कहाँ बनाया था मैंने? वो ये रहा, वो ये था ना? हाँ यही था। तो 36,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मुझको मिला होगा। 36,000 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ रहा? 2,16,000। इस्तेमाल होगा 30 मल्टीप्लाई बाय 6, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 180। तो कितना फालतू आ रहा? 36,000 नहीं आएगा। हाँ, 1,80,000। तो 2,16,000 माइनस 1,80,000 कितना आ रहा? 36,000। ये समझ में आ गया तुमको? तो ये 36,000 कहाँ पर चल जाएगा तुम्हारे पास? बोलो। अलॉटमेंट में जो फालतू है ना। तो मेरे हिसाब से तुम्हें यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हें ये 1.5 लाख भी समझ में आ जाएगा, 50 भी और 36 भी समझ में आ जाएगा। अलॉटमेंट की ड्यू समझना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये समझ के 60,000, 30 कहाँ से है? कोई दिक्कत तो नहीं। अब समझना ध्यान से, तुमको मिलना चाहिए था कितना? 60। कितना मिलना चाहिए था? 60 में से तुमको 36 तो पहले मिल गया। अब तो देखो, तुमने कहा कि भैया मुझको मिलना चाहिए था कितना? 60,000 रुपये। मैं कैलकुलेशन यहाँ पर करके बताता हूँ। तुमने कहा कि भैया मुझको मिलना चाहिए था कितना? 60,000। 60 में से 36 पहले मिल गया। तुमने कहा कि भैया मिलना चाहिए था 60,000, 60 में से मुझको 36 पहले मिल गया, तो मुझको कितना मिलना चाहिए? 24,000।
इतनी बात समझ में आ रही समझ रहा हूँ। कि भैया मिलना चाहिए था 60 में से 36 पहले मिल गया, तो अब कितना मिलना चाहिए 24,000। लेकिन इसने कॉलिन अरियर कर दिया था, हरी ने हाँ करा था या नहीं किया था? हाँ। कॉलिन अरियर हुआ था ना इसका, तो वो कितना निकाला था हमने हिसाब हरी का? 600 इंटू करके नहीं, ऐसे थोड़ा निकाला था, पूरी कैलकुलेशन बताई थी ना मैंने तुमको। ये लास्ट में यही है ना हरी का? हरी का कहाँ गया? हरी ये था ना हरी का 720 600 वाला। तो हरी का कॉलिन हरियर क्या आ गया था 480। तो मैं इस 480 को भी यहाँ से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो मैं कर दूंगा माइनस 480, तो कितना आ रहा 23,520, 23,520 रुपये। ये समझ में आ गया? 23,520 रुपये तुमको यहाँ पर ये समझ में आ गया कि अब तुमको ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये कहाँ से आया, समझ गया। 23,520 कैसे आया। हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं? अब ध्यान से समझो, इसके शेयर को ना यहाँ पे देखो जब्त करने की बात करेगी। देखो हरी टू whom 600 शेयर वर अलॉटेड डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये बनता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम था। अगर तुमको ध्यान हो तो मैंने बताया था भैया सिक्योरिटी प्रीमियम की कहानी को देखो, मिल जाए तो उसको भूल जाओ, और नहीं मिले तो रिवर्स कर ना मिले तो उसकी भैया रिवर्स एंट्री कर लेना। अब मुझको देखना कि मिला या फिर नहीं मिला, नहीं मिला या फिर नहीं मिला। नहीं मिला। तो अगर नहीं मिला तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। इक्विटी शेयर कैपिटल समझे तुम ये? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर रहे, गलती से 10 से मत कर देना। मैंने कहानी क्या बताई, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद ही तो कहानी वो हो रही है। तो मैं यहाँ पर ये फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का तो मेरे पे कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं रिवर्स किससे कर रहा हूँ भैया, 6 से 600 मल्टीप्लाई बाय 6 समझे, 3600। सिक्योरिटी प्रीमियम इसलिए हारा क्योंकि भैया ये मेरे पास मुझको नहीं मिला, 480 रुपये। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ये वो है जो मुझको नहीं मिला। और फॉरफिट में किसको करूंगा, जो पैसा मेरा मिल जाएगा। तो मुझे बोले कि हमको 3600 कैसे मिला, तो मैंने कहा ये देखो ये 720 के हिसाब से दिए थे ना उसने पैसे, तो 720 मल्टीप्लाई बाय 6 उसने तो हमको यही दिए ना, 720 मल्टीप्लाई बाय 6 4320। ये आना चाहिए ना 4320। टू शेयर फॉर फीचर में 3600। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसकी मैं तुमको कहानी समझाता हूँ। देखो मैं कह रहा हूँ कि कितना आना चाहिए 4320, तो वहाँ पर नहीं आ रहा है इतना। अब समझना क्यों नहीं आ रहा है, इसकी तुम्हें रीजनिंग समझनी है। ठीक है, यहाँ पे समझो। मुझको तुम ये बताओ एप्लीकेशन कितने रुपए की थी? एप्लीकेशन थी 6 रुपए की। हाँ 5 + 1। लेकिन ये वाला 1 रुपया तो मिल गया ना, नहीं समझे? हाँ। ये वाला जो 1 रुपया जो सिक्योरिटी प्रीमियम का था ये तो मिल गया। तो मिल जाएगा तो मैं इसे भूल जाऊंगा। हाँ नहीं आया समझ में? ओके। नहीं आया? हाँ। ये वाला तो मिल गया ना मुझको। हाँ तो इसका मतलब कितने शेयर थे इसका, 600। तो इसका मतलब 600 मल्टीप्लाई बाय 1 मुझे और कम करने पड़ेंगे। तो मैं क्या कर दूंगा 4320 इंटू 5 600 माइनस कर दूंगा। नहीं समझे? 4320 माइनस 600 जो है तो मुझे मिल गया ना। तो कितना आना चाहिए 3720। लेकिन यहाँ पर अभी भी कितना आ रहा है 3600। इसका मतलब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं बोलता हूँ अलॉटमेंट में कितना मिलना चाहिए भाई। अलॉटमेंट में सुनना ध्यान से, अलॉटमेंट में मुझको मिलना चाहिए 600 मल्टीप्लाई बाय 1 और 600 मल्टीप्लाई बाय 1। तुम मुझे कहोगे ये वाला जो 1 है तो अलॉटमेंट का है और ये वाला किसका है, प्रीमियम का है। समझ में आया? तो 600 रुपये ये हो गए और 600 रुपये ये हो गए। एक्स्ट्रा कितना पैसा था देखो जो मेरे पास ट्रांसफर हुआ, एक्स्ट्रा 720 रुपये हुआ या नहीं हुआ? तो मैं बोल सकता हूँ भैया 720 में से मैं 600 तो ये कर दूंगा एडजस्ट, 720 में से 600 तो ये हो गया एडजस्ट, 720 में से माइनस कर दूंगा 600 तो ये हो गए, और 120 में यहाँ से कर दूंगा एडजस्ट। नहीं आया समझ में? तो मुझे 480 को रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अब सुनना ध्यान से, 3720 की बात समझ में, इसमें से मैं 120 माइनस कर दूंगा। अब सुनो पूरा ध्यान से। सबसे पहले तुम ये समझो कि 4320 कहाँ से आया था, ये आया था जो मुझको पैसा मिला। हाँ। अब मैंने ये क्यों माइनस किया, क्योंकि मैंने कहा कि भैया ये एप्लीकेशन के साथ वाला प्रीमियम है, एप्लीकेशन के साथ वाला प्रीमियम है। तुम मुझे कहोगे इसको माइनस क्यों कर रहा, क्योंकि भैया मैंने कहा ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम मिल चुका है ना, मिल गया तो उसको भूल जाओ। तब ये कहानी तुम यहाँ 3720 में पहुंच गए। इतनी मेरी बात समझ में? इसमें मैंने कहा जो 120 रुपये का ये वाला प्रीमियम भी मिल गया, तो मैंने कहा इसको भी भूल जाओ। तब क्या आंसर आ जाएगा
3720 माइनस 160 कितना आ जाएगा 3560 एंड 3720 माइनस 120 सॉरी तो कितना आ जाएगा 3600। आप समझा पाया मैं या नहीं समझा पाया? एक बार फिर से समझा दूं? समझ गया। पक्का ये 3600 तक की कहानी हमको समझ में आई कि ये 3600 कहाँ से आया, ये वाला जो हमने फॉरफिट करा। समझ गया। तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम का ये 480 कहाँ से आया। ये भी आ गया। तुमको इक्विटी शेयर कैपिटल का ये 3600 समझ में आ जाना चाहिए। अलॉटमेंट ये जो तुमको दिख रहा है ये क्या है भैया? कॉल इन अरियर जो पैसा मुझको नहीं मिला, कॉल इन अरियर्स। क्लियर हुआ? इतना समझा पाया मैं ये? समझ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ड्यू करूंगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब तुम कहोगे अभी तक तो तू क्वेश्चन 30 के साथ कर रहा था, अब यहाँ पे 29,400 हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने 600 जब्त कर लिए, अच्छा 600 तो फॉरफिट कर लिए, तो उनकी कहानी आगे थोड़ी ना चलेगी। हाँ वो तो समझ मैं कुछ इस तरीके से समझाता हूँ। मैंने कहा मान लेते कोई बच्चा तुम्हारे स्कूल से 4 महीने के बाद निकल गया तो उसके बाद थोड़ा ना उसकी कोई कहानी है स्कूल में। ना समझ गया। नहीं आया समझ में? उससे पहले की कहानी 30 के साथ चल रही थी 600 का तुमने जब्त कर लिया तब ये 29,400 आया। तब तुम्हारा दिमाग काम करेगा कि यार ये इस तरीके से हो ये रहा तो समझ गया मैं। है, ये इस तरीके से हो रहा है, ये इस तरीके से हो रहा है। अब यहाँ पर क्या खेल होता है, यहाँ पर देखते हैं। हरी के बाद आया मोहन हु अप्लाइड फॉर 1080 शेयर। तुम्हारा ध्यान गया किस पे? अप्लाइड पर। तुमने कहा भाई क्वेश्चन ने अप्लाइड तो दिया हुआ, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? अलॉटेड। क्या निकालना पड़ेगा? अलॉटेड। तो जो निकालना होता है उसको मैं ऊपर लिखता हूँ। तो मैं क्या कर दूंगा फटाफट से 30,000 लिख दूंगा ऊपर। ऊपर कितना लिख दूंगा? 30,000 अपॉन 36,000 मल्टीप्लाई बाय कितना? 1080 मल्टीप्लाई बाय कितना? 1080। नहीं आया समझ में? तो 30,000 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 36,000 मल्टीप्लाई बाय 1080 तो कितना आ रहा है? 900। 900 शेयर्स अलॉटेड। क्लियर हुआ? ये क्या था? अप्लाइड। समझ गया। अब इसे 6 से मल्टीप्लाई करके उसको 6 से मल्टीप्लाई इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? एक्सेस निकालेंगे। ये समझ में आया? हाँ। लेकिन ध्यान से समझो, एक चीज समझना। अब कहानी में ना देखो बच्चे क्या गलती करते हो, इसके साथ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। इसके साथ नहीं करना, इसके साथ करना है। एक्सेस तो देखो इतना कुछ था ही नहीं। तुम बोल रहे हो मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूँ। मैंने कहा देखो जो एक्सेस था भी वो कहाँ तक गया? अलॉटमेंट तक ही तो गया, फर्स्ट कॉल तक तो गया ही नहीं, तो वहां तक तो कोई कहानी नहीं चलती। अब तुम मुझे बोलोगे तू ये क्या बोलना चाह रहा है? मैंने कहा इसके साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना जितने हमने उसको शेयर दिए, उसको भूल जाना है। अप्लाइड से तो मुझे कोई मतलब नहीं है। समझ गया। लेकिन बच्चे क्या गलती करते हैं, इसके साथ कर देते हैं सॉल्व, उनका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। आपको तो इसके साथ चलना है ना। नहीं आया समझ में? समझ गया। तो इस बंदे ने क्या करा? डिड नॉट पे द 2 कॉल्स एंड ही शेयर वो फॉरफिटेड। इसका मतलब इसने कॉल इन हरियर फर्स्ट कॉल में भी करी और सेकंड एंड फाइनल कॉल में भी करी। क्लियर हो रहा? तो तुमको ये तो मेरी बात समझ में आ गई। 88 to 100 तक बात समझ में तुमको मेरी आ गई होगी ये वाली। अब तुमने कहा कि हमको कितना पैसा नहीं मिला, हमको मिलना चाहिए था कितना? 88 to 100 मिलना चाहिए था, और कितना नहीं मिला? 900 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच? फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी? 3 रुपए की। तो 900 मल्टीप्लाई बाय 3, 900 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना? 2700। क्लियर हो रहा? तो मैं बोलो 88200 माइनस 2700 कितना आ जाएगा? 85,500। हाँ समझ गया। 85,500। तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि ये 85,500 ये कहाँ से आया। समझ गया। पक्का? फिर सेम कहानी तुम्हारी देखो सेकंड, ये भी 3 रुपए की थी, ये भी 3 रुपए की, तो फिर वो भी सेम ही है, ये भी सेम है बिल्कुल। ठीक है? और ये तुम्हारे पास ये तुमको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से है। अब कहानी में हम आगे बढ़ते हैं, सुनना। अब हमने क्या करा? इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। ये 1200 कहाँ से आया लेकिन? अभी रुक जाओ, इसके पहले शेयर तो फॉरफिट करने दो मोहन के। मोहन के शेयर को क्या करना है भैया? फॉरफिट करना है। हाँ? तो तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है कि उसने ये वाला 1 रुपये नहीं दिया होगा, ये वाला प्रीमियम नहीं दिया और ये वाला प्रीमियम नहीं दिया। नहीं। तो जो प्रीमियम नहीं दिया इसको मैं क्या कर दूंगा? रिवर्स कर दूंगा। ओके। नहीं आया समझ में? समझ गया। अगर तुम ये वाली बात पकड़ पाए तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो जो ये दोनों प्रीमियम दिख रहे हैं, ये दे दिया उसने। ये वाला प्रीमियम ये तो मिल गए तो तुम इसको भूल जाओ। हाँ।
और जो ये दोनों प्रीमियम नहीं मिले इसकी क्या कर दो, रिवर्स एंट्री। फिर से समझाता हूँ, समझ गया? देखो ये जो प्रीमियम था, ये वाला प्रीमियम और ये वाला प्रीमियम मिल गया, इसको क्या कर दो, भूल जाओ। और जो ये वाला प्रीमियम है, ये वाला प्रीमियम, ये नहीं मिला, इसकी क्या कर दो, रिवर्स एंट्री। समझा पाया मैं? ये तो समझ गया। एंट्री क्या बनती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू सेकंड एंड फाइनल कॉल टू फॉरफीचर। 900 मल्टीप्लाई बाय 10 समझे 9000। 900 मल्टीप्लाई बाय 2 समझे, ये 2 रुपए कौन से हैं, ये 2 रुपए जो आपको नहीं मिले। समझ गया। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद टू फर्स्ट कॉल टू सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये दोनों क्या है तुम्हारे पास, कॉल इन अरियर। क्लियर हो गई बात? हाँ। और जो ये तुमको दिख रहा है ये फॉरफीचर। ये फॉरफीचर, ये 5400 कौन से जो मुझको पैसा मिल गया होगा, उससे पहले का तो सब कुछ मिल गया होगा ना भाई, उससे पहले का तो सब कुछ मिल गया होगा। 5 रुपए ये मिले, समझ रहे हो मैं 5 रुपए क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा 6 लेकिन मैं 5 बोल रहा हूँ। 5 और 1 6 रुपए, तो मुझको 6 रुपए में मिले होंगे, तो इसका मतलब मुझको 900 मल्टीप्लाई बाय 6, 9 6 जा 54, ये 5400 तुमको समझ में आ गया। इतना समझा पाया? आगे बढ़ते हैं। उसका रीइश्यू समझ नहीं आ रहा। रुक जाओ थम जाओ, पहले इतना समझा पाया मैं तुमको। यहाँ पे कोई भी चीज़ दोबारा से समझानी हो, किसी में भी कोई डाउट हो, बोलते 1200 फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एज फुली पेड अप। अब तुम बोलोगे यार जब्त कितने करे, जब्त करे 600 प्लस 900, नहीं आया समझ में भाई। फॉरफिट तो ये करे ना, 600 प्लस 900 फॉरफिट करे इजिकल टू कितना, 600 प्लस 900 कितने करे, 1500। और री इशू कितने कर रहे हैं, 1200। कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। रुक जाओ पहले इतना समझे तुम पहले। क्या तुम 600 प्लस 900 1500 समझे? री इशू कितना करें, 1200। अब सुनो, रुक जाओ, मुझे मेरा टैलेंट दिखाने का मौका दो। बोले 1200 शेयर वर री इशूड एज फुली पेड अप ऑन रिसिप्ट्स ऑफ 9 पर शेयर। 1200 शेयर हमने क्या करे भैया, री इशू करे एज फुली पेड अप ऑन रिसिप्ट ऑफ 9 पर शेयर। द होल ऑफ अ मोहन शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड। ध्यान से समझना, मोहन कौन सा था, पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला तो था, देखो मोहन, पहला तो कौन था, हरी था। इसका मतलब इस 1200 में ये 900 तो पूरे हैं। अच्छा, तो ये कितने होंगे, ये होंगे 300। 300। नहीं समझा पाया हाँ, ना? समझिए। फिर से देखो लाइन पढ़ो। 1200 फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एज फुली पेड अप ऑन रिसिप्ट ऑफ 9 पर शेयर। द होल ऑफ मोहन शेयर बीइंग इंक्लूडेड। उसमें मोहन के तो सारे शेयर हैं, 1200 शेयर इशू करे, उसमें मोहन के तो सारे शेयर हैं। तो जो बचे हुए शेयर हैं 300, वो किसके होंगे, दूसरे वाले के। इसका मतलब एक के तो मैंने पूरे शेयर इशू करे, दूसरे वाले के मैंने हाफ शेयर इशू करे। क्लियर हुआ? एंट्री क्या बनती है, बोलो बोलो। बैंक टू शेयर कैपिटल, और बीच में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उस पे हिसाब से बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। फॉरफीचर और सिक्योरिटी प्रीमियम में से कुछ भी आ सकता है ना? क्यों? अगर ज्यादा में करा होगा तो कितने में करा है उसने? कितने में करा, देखो बताओ मुझको। 9 रुपए में करा 9 रुपए में क्या है ना, तो 10 था। ठीक है, फॉरफीचर आएगा। ये करा ना 9 रुपए में। हाँ। फुली पेड अप तो होने चाहिए थे ना, रीइश्यूड एज फुली पेड अप ऑन रिसिप्ट ऑफ 9 पर शेयर। तो 1 रुपए का इस्तेमाल किया ना हमने। नहीं समझे बात को? समझ गया। पक्का? हाँ। अब सुनना जरा ध्यान से। तो बैंक में कितने आ जाएंगे, 1200 मल्टीप्लाई बाय 9, 1200 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 1080। तुम समझ जाओगे कि भाई ये कहाँ से आया। 1 रुपए की हमने मदद ली होगी फॉरफीचर से, तो मैं लिख दूंगा फॉरफीचर डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कोई दिक्कत तो नहीं है, 1200 समझ पाए। अब पंगा फंसता है कि भैया ये कहाँ से आया 6000, बस तुम ये समझा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से। तो भैया एक बार मेरे पे देखो, फॉरफीचर में पड़े हुए हैं, कहाँ गई फॉरफीचर वाली एंट्री, 900 वाली कहाँ चल गई ये। तो एक तो मेरे पे पड़े हुए भैया 3600, ठीक है, और 3600 किसके पड़े हुए, इसके 600 वाले के, 300 वाले के। अच्छा, इनके कितने पड़े हुए, 3600, और इनके कितने पड़े हुए, ये रुपये में लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 900 वालों के कितने हैं, 5400, इनके कितने हैं, 5400। अब सुनना ध्यान से। अगर मैं बोलूं, देखो 600, थोड़ा सा लॉजिकल बात समझना, अगर 600 शेयर के 3600 पड़े हुए हैं, अगर 600 शेयर के फॉरफीचर में कितने पड़े हुए, 3600, तो मुझे बता सकते हो 300 शेयर के कितने होंगे, 1800। हाँ। इतना तो तुम्हें समझ में आ रहा। हाँ। 1800 इसके होंगे, और ये तुम 5400 इसके पूरे समझ लो, क्योंकि तो सारे ही क्या करे। तो मैं बोल सकता हूँ 5400 प्लस 1800,
कितना 7200। पहले यहाँ तक डाइजेस्ट करो चीजें। हाँ मैंने कहा कि मेरे पे 3600 कितने के हैं, 600 के। तो मैंने कहा 300 के कितने होंगे, तुमने बोला भाई 1800। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना पड़ा क्योंकि पूरे ही रीइशू कर रहा हूँ। तो मेरे पे फॉर फ्यूचर में कितने 7200। मैंने कितना इस्तेमाल करा, 1200 किया। कितना इस्तेमाल करा, 1200। तो बचे कितने, 6000। 6000। ये है कहानी। ठीक है, नहीं समझा पाया मैं, समझ गया। खत्म, ये हो गया। समझ में आया। इसको तुमको बैलेंस शीट वगैरह में भी दिखाना है, तुम खुद करोगे पक्का। अब इस क्वेश्चन को एक बार विद कैश बुक और विदाउट कैश बुक करो।